नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राज्य शर्मा का जन्म दिवस समर्थकों, शुभचिंतकों एवं मित्रों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों के पश्चात संध्या को पुराना बस स्टैंड स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में महाआरती कर सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। समर्थकों द्वारा पंडित जी के जन्मोत्सव पर उन्हें सरोपा पहनाकर तलवार भेंट करते ही मंदिर क्षेत्र जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान हो गया। धर्म समाज सेवी पंडित राज्य शर्मा के जन्म दिवस पर समर्थकों द्वारा आयोजित विशाल भंडारा प्रसादी ग्रहण करने हजारों हनुमान भक्त पहुंचे और पुण्य कमाया। पंडित राज्य शर्मा को आशीर्वाद देने विशेष रूप से पहुंचे पिता श्री गोपाल शर्मा, स्वामी जानकी वल्लभ गिरी महाराज, प्रोफेसर अनंत दीक्षित, वंदे मातरम समिति कुरुद के भानु चंद्राकर, पूर्व राज्य निःशक्त जन आयोग अध्यक्ष सरला रत्नेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेत्री हेमलता शर्मा, पार्वती वाधवानी, बबलू हंसरा, युवा पीयूष पारक, महेंद्र पंडित और क्षेत्र के विख्यात पंडित महेश शास्त्री ने कहा कि श्री गोपाल प्रसाद शर्मा परिवार ने सनातन धर्म का वैभव बढ़ाने समाज को हिंदू धर्म का कोहिनूर हीरा दिया है। वे हिंदुत्व और हिंदुस्तान के तारे हैं। जन्मोत्सव पर पंडित राज्य शर्मा ने सर्व समाज का आभार करते हुए कहा कि वे उनके प्यार और आशीर्वाद से कभी ऊऋण नहीं हो सकते। बहुत सारे कार्यक्रमों में गया, किसी ने कहा कि पंडित राजेश शर्मा धर्म का हीरा है, किसी ने कहा ध्रुव तारा है, किसी ने कहा कि डूबते हुए धमतरी के एक बहुत बड़ा विकल्प है। पिछले बार जब थोड़ा सा प्यार मिला था लोगों का तो आप भावुक हो गए थे, आपके नेत्रों से जलधारा छलक गई थी और आज वो प्यार का पौधा बरगद का पेड़ बन के दिख रहा है कैमरे के सामने। तो आपके हृदय में इस समय कैसे भाव है अपने पुत्र के लिए? पुत्र के लिए जो भाव होना चाहिए वही आज पूरा जिला, पूरे धमतरी के लोग इतना प्यार दे रहे हैं। वो हमारे परिवार की माता, हमारे माता पिता, उनका संस्कार जो आज इतना बढ़ा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उनकी ऊंचाइयों पर ले जाए। लोगों से बात की है, सबका कहना है कि पंडित जी की सक्रियता के बाद हिंदुत्व और हिंदुस्तान की एक जो लहर है वो और तेज हुई है। तो आपको शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। इस अवसर पे अपार मिले प्रेम को किस तरह से ऊर्ण होना चाहेंगे? मैं अभी तक के अपने जीवन में आज का जो दिन आया था ये इसके पूर्व कभी देखने को नहीं मिला। मैं अभिभूत हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सार्वजनिक जीवन में अपनापन और प्रेम की सबसे बड़ी पूंजी मैंने हासिल कर ली है। बहुत लोगों के पास होगा रुपया, ज़मीन, जायदाद, संपत्ति, पैसा, वो जो ये प्रेम है इसका दुनिया में कोई मोल नहीं हो सकता। यहाँ पर अमित पंजवानी जी, भरत भानुशाली जी, महेंद्र खंडेलवाल जी, मंदिर के हनुमान मंदिर के महाराज जी, इन लोगों ने आज से 5 दिन पहले इस कार्यक्रम की तैयारी आरंभ की और ये मानिएगा कि ये सब खुद उन्होंने अपनी तरफ से किया। इतने 1000 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे शुभकामना देने, उन्होंने व्यवस्था कराई और सबको यहाँ प्रसादी दी। आज दोपहर में दर्री में 23 गांव के प्रधान लोग पहुँचे एक साथ और वहाँ उन्होंने मुझे जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया। दर्री में राजमानस संघ के समस्त पदाधिकारी आज गोकुलपुर के सत्संग भवन में पहुँचे, पूरे ज़िले से आए थे और वो आज का दिन उन्होंने इसीलिए चयन किया था कि आज जन्मदिन था मेरा, तो उनको लगा कि मेरे साथ खुशियाँ साझा की जाए। अभिभूत है, इतना जीवन में प्राप्त करना मैं नहीं समझता भगवान ईश्वर किसी व्यक्ति को ऐसा देता है जो मुझे दे रहा है। ईश्वर का बहुत बड़ा ये पुण्य प्रताप, पुण्य कृपा, पुण्य आशीर्वाद है। पंडित राजेश शर्मा के धर्म क्षेत्र में पदार्पण से एक हिंदुत्व की जो लहर है वो तूफान बनती हुई दिख रही है। तो उसमें पंडित जी का कितना बड़ा योगदान देखते हैं? पहले तो मैं सबसे पहले राजेश शर्मा जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि हमेशा वो सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे ही अनुकरणीय कार्य करते रहें
और जैसा कि आप जानते हैं, आप जो बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं धार्मिक, लगातार उनके द्वारा विगत कई वर्षों से धार्मिक आयोजन किया जाता है। और यहाँ धमतरी तो धर्म की नगरी है। यहाँ कुछ ऐसे भी थे जहाँ पहले नहीं धर्म का कम प्रचार प्रसार होता था, धार्मिक आयोजन कम होते थे, लेकिन निरंतर राजेश शर्मा, आदरणीय पंडित गोपाल शर्मा जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आप देख रहे हैं निरंतर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं और इनका लाभ धमतरी के निवासियों को यहाँ पे मिलते रहते हैं। हिंदुत्व और हिंदुस्तान में एक जो उफान आया है, वैसे तो सभी लोग इस देश के लिए प्रतिबद्ध हैं, कर्मठ हैं, लेकिन पंडित जी की सक्रियता के बाद एक जो उफान आया है, उसमें कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं पंडित जी की? ये आसमान में सूरज और चांद के बिना रोशनी नहीं हो सकती। पछी धमतरी में सनातनी कार्यों में बिना पंडित राजेश शर्मा जी की उपस्थिति के संपूर्णता नहीं हो सकती। तो आज ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है, तो किस तरह की शुभकामनाएं देंगी कि वो सदियों सदी तक जिए और इस काम को और आगे बढ़ाएं? ऐसा व्यक्तित्व धमतरी में ध्रुव तारे के समान चमक रहा है और उनका जन्मदिन में आप यहाँ देख रहे होंगे कि सामान्य जनों में कितना उत्साह का वातावरण है। ये बताता है कि वो व्यक्तित्व अमृतत्व को प्राप्त कर चुका है और ईश्वर की कृपा आशीर्वाद उनके साथ चल रही है नित निरंतर। जो ऐसे नेक कार्य दिनों दिन द्रुत गति से अपनी उन्नति करने के बजाय लोगों की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, धर्म की उन्नति हो, उस क्षेत्र में रात दुनी दिन दुनी रात चौगनी कार्य कर रहे हैं। तो हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। पंडित जी के पिछले 3 सालों में इस क्षेत्र में काम करने से हिंदुत्व और हिंदुस्तान के प्रति एक जो रुझान और सक्रियता पैदा हुई है, उसमें कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? राजेश भैया की बहुत ज़्यादा भूमिका है। उन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो कार्य शुरू किया है और लगातार जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उसको तो साधुवाद। और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि वो हिंदू बढ़े और हिंदू को समझ में आना चाहिए कि आगे क्या करना है। राजेश भैया के ये बहुत बढ़िया कार्य है और वो हर जगह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वो केवल हिंदुओं के लिए ही जीते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को आज बर्थडे पर किस तरह की शुभकामनाएं आप देंगे? देखिए, मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि भगवान इनकी उम्र लंबी करे, ये हमेशा स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहें। ईश्वर इसको हमेशा उन्नति की मार्ग की ओर प्रशस्त करे। इस संसार में जितनी भी खुशियाँ हैं, ईश्वर इनकी झोली में समाहित करे। यश और कीर्ति ईश्वर इनको प्रदान करे और दिल से दुआ है कि वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करे। ठीक को सनातन को स्टैंड किया है। राजेश शर्मा भैया ने हिंदुत्व को जिंदा किया है धमतरी में, जो मूर्छित हुए थे। आज उनका जन्मदिन है, किस तरह बधाई देंगे? अरे पूछो मत, आज तो जो है कयामत की बात है। आज हमारे राजेश शेट्टी का जन्मदिन है, जिसने धमतरी में सनातन को जिंदा किया है। इसमें किस तरह की शुभकामनाएं आप देंगे? मैं राजेश शर्मा जी को, जिनको एक पंडित की उपाधि भी मिली है बहुत ही कम उम्र में, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वो अपने जीवन में बहुत यशस्वी हों, आगे बढ़ें और साथ ही साथ जो जन सेवा का काम वो करते हैं और समाज सेवा का काम करते हैं, उसको और आगे बढ़ाएं, बहुत गतिमान हो अपने जीवन में। इन्हीं सब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उन्होंने बधाई भी देती हूँ कि अपने जीवन में वो यशस्वी हों। हिंदुत्व के प्रति एक गौरव का भाव तो पहले भी सभी में था, लेकिन पंडित जी की सक्रियता के बाद पिछले 3 सालों में एक हिंदुत्व की लहर, एक सुनामी जैसा दिख रहा है। उसमें कितना बड़ा योगदान मानते हैं पंडित जी का? ये भी सही बात है कि जो हिंदुत्व को हम भूलते जा रहे थे, हमारे साधु संतों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और लोगों के बीच में लाए। लेकिन यंग बच्चे इस चीज़ को अपनाएं और आगे बढ़ाएं, वो काम राजेश पंडित जी ने किया। और राजेश के करने के कारण जो उनके बराबर के जो बच्चे थे, उनके अंदर भी वो भावना आई और उन्होंने भी उस चीज़ को आगे बढ़ाया और किया। जैसा कि आप सुनामी कह रहे हैं, सच में ये सुनामी से कम भी नहीं है। को राष्ट्र को जीवन का मिशन बनाना और न केवल मिशन बनाना, उसे क्रियान्वित करना और उस पर कड़ाई से चलना,
ये काम आपको धमतरी नगर में कौन करता हुआ दिख रहा है? देश, राष्ट्र, धर्म के लिए ही भगवान ने हम मनुष्यों को पैदा किया। अपने लिए तो पशु पक्षी जानवर भी जीते हैं, अपनों के लिए जीना ये महत्व रखता है। आज के समय में हमारे धमतरी नगर में बहुत लोग हैं, उसमें से वर्तमान परिवेश में चिरंजीव राजेश गोपाल शर्मा जी के द्वारा धर्म राष्ट्र के लिए बहुत बढ़िया यह कार्य संपन्न हो रहा है। सभी नगर के समाज के लोग रदरत राजनीति को छोड़ करके मानव हित में, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र हित में काम किया जा रहा है। बड़ा ही सराहनीय कार्य है। आज का इस समय उनका पावन जन्मोत्सव का दिन था। दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर महाराज के पूजन, आरती, महाभोग, प्रसादी भंडारा का आयोजन चल रहा है और यह आयोजन समय समय पर अनेक समाज के लोगों का सेवा सम्मान का कार्य उनके द्वारा संपादन हो रहा है। भगवान से बहुत कामना है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और मानव सेवा, धर्म की सेवा के कार्य में लगे रहें। राजेश शर्मा का बर्थडे क्षेत्रवासी इतने हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं कि एक यादगार क्षण सामने आ रहा है। इनकी धार्मिक सेवाओं को, इनके सार्वजनिक जीवन को आप किस तरह देखते हैं और इस अवसर पर किस तरह की शुभकामनाएं देंगे? मैं सुबह ही सोशल मीडिया में लिखा था, राजेश भाई हमारे जिला मुख्यालय में धर्म और सामाजिक क्षेत्र में युवा हिंदू सम्राट जो बोला जाता है, आज देखने को मिल रहा है। अभी धमतरी में तो मैं खड़ा हूँ धमतरी में, बधाई देने आया था अपने मित्र को, अपने भाई को। तो वास्तव में जो कार्य राजेश भाई ने जो किए हैं, आज उसके पूरे परिजन हैं, अभी उपस्थित है, चाचा जी लोग भी हैं और हम सब देख रहे हैं कि कितने उत्साह से धर्म प्रेमी लोग, समाज सेवी लोग, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता लोग जो राजेश भाई को जन्मदिन देने में तांता लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरवमयी क्षण है ये। और राजेश भाई की लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ कि आने वाले समय में वो ऐसे ही काम करते रहें, धर्म के लिए काम करते रहें, समाज के लिए काम करें, दीन दुखियों के लिए काम करते रहें। और उसकी जो परिजन है, उसके जो परिजन है राजेश भाई सहित, मैं पूरे परिवार को मंगल कामना के लिए शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी आएगा सब बजरंगबली के भक्त बन के आएंगे। तो पंडित राजेश शर्मा का ये जो कार्य है निश्चित रूप से अनुकरणीय है, सराहनीय है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उनके आगे का मार्ग बता। आप तो धर्माचार्य हैं, पंडित राजेश शर्मा को जो उपाधि दी गई है, क्या लगता है वो उपाधि और आशीर्वाद बनकर सार्थक रूप में आगे बढ़ रही है? क्या दिखता है आपको? आप मेरे दिल की बात पूछना चाह रहे हैं कि मेरे मन की बात पूछना चाह रहे हैं? दोनों नहीं, मन अलग कहता है, दिल अलग कहता है। चलिए मन की बात बता दीजिए। आज प्रधानमंत्री बहुत बताते हैं, आज आप भी बता दीजिए। राजेश का भविष्य जो दिख रहा है वो सिर्फ गोपाल शर्मा जो मेरे अग्रज है उसके ही चिरंजीव नहीं, उसको चिरंजीव के रूप में धमतरी नहीं, धमतरी जिले के सारे लोगों का आशीर्वाद बढ़ते जा रहा है। वह इतना बढ़ेगा कि लगेगा राजेश को भी इतना जो आशीर्वाद मिल रहा है, उस सबके जो आशीर्वाद है उसको मैं कैसे फलित करूंगा, और राजेश को सोचना पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि हम राजेश के वो हैं, वरिष्ठ हैं, उनके चाचा श्री हैं, हमारी इच्छा रहेगी कि राजेश हर एक की मनोकामना पूर्ण करे। तो निश्चित रूप से सबकी जो मनोकामना है पूर्ण होके रहेगी, होके रहेगी, होके रहेगी। जन्मदिन में कैसे आपके शुभकामनाएं हैं, कैसे आपके मन में भैया पर का विचार है? भैया पर विचार तो ये है कि हर जगह कार्यक्रम करवाते, हर जगह पूजा पाठ करवाते, मंदिर हर जगह मंदिर में पूजा वूजा करवाते ना। एक स्थिति सब ला खुशी है कि हमारे धमतरी में कोई
महाराज है तो हर मंदिर दिवाला में पूजा करने वाला हो तो राजेश सेठ एकर सेठी हम मन ला विचार है इसकी नहीं राजेश सेठी पूजा पाठ के भक्त है ये सोच के ओकर जन्मदिन में बधाई दे बरा। ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जो धमतरी में कमतर देखे गए हैं जी। तो आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर किस तरह की शुभकामनाएं आपके मन में हैं? पंडित राजेश शर्मा विगत कुछ समय से इस प्रकार से सनातन धर्म की सक्रियता के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए और उसकी विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़ के न केवल हिस्सा ले रहे हैं बल्कि उनको प्रमोट कर रहे हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो समाज के लोगों को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आज उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर मुझे पता चला कि सुबह से ही वो वृद्धाश्रम में जा कर के, अस्पतालों में जा कर के मरीजों को, वृद्ध लोगों को मतलब कुछ भेंट दे करके उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और अभी शाम को मैं देख रहा हूं कि इन्होंने हनुमान मंदिर में महाआरती का आयोजन करके महाप्रसादी का वितरण कर रहे हैं। ये बड़ी अनुकरणीय, मैं पराठकर जी से बात कर रहा था, बड़ी अनुकरणीय टाइप की बात लग रही कि यदि विभिन्न लोग अपने जन्मदिन को इसी प्रकार से मंदिरों में मनाना शुरू कर दें और वो जो केक काटने वाली पाश्चात्य संस्कृति को हमने अपनाया है उससे हम आगे बाहर निकलें तो बड़ी आसानी से बड़ी संख्या में लोग आपके कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रसाद के रूप में जो कुछ उनको प्राप्त होगा उससे संतुष्ट होकर जाएंगे। वहाँ पर जन्मदिन है जिसने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व और हिंदुस्तान को समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व को आप सम्मान करके आज कैसा अनुभव करते हैं? पहली बार राजेश भैया को, पंडित राजेश भैया को और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विगत कई वर्षों देखा जा रहा है राजेश भैया द्वारा सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य और प्रोग्राम उनके द्वारा किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत बढ़ चढ़ के लोग अपनी तरफ से बहुत हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ के। तो उसी का फल है जो इस ऐसी शख्सियत का सम्मान करके हमें बहुत गर्व हुआ और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा उनको उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जय श्री राम। आपका शुभ नाम? पीयूष पारक, नगराध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।